गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। बृहन मुंबई महानगर पालिका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। बच्चों, मैं आपके लिए हमेशा खेले करें सीखे यह विषय लेकर आती हूँ। यह विषय आप सभी को बहुत अच्छा लगता है ना? इसमें हम लोग चित्रकला, कागज काम और शारीरिक शिक्षण सीखते हैं, है ना बच्चों? तो यह विषय सभी बच्चों को बहुत प्रिय होता है। आप जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बेटा, जोर से बोल रही हो, ठीक है। बच्चों, तो आप लोग अपना माइक बंद करें, आवाज आपको ठीक से सुनाई देगी। पूनम टीचर बोलिए। हाँ 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 बच्चों, मुझे यह उम्मीद है कि आप लोग घर में स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक शिक्षण। तो टीचर ने आपको इसके लिए पहले भी कुछ कसरत घर में बैठ के करने के लिए बताया था। तो चलिए आज देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। यह देखिए, आज की दिनांक है 15 अक्टूबर 2020। दिन है गुरुवार और हमारी कक्षा है दूसरी। ठीक है। विषय है शारीरिक शिक्षण और हमारा टॉपिक है घटक है बैठक वाले खेल और प्रतियोगिताएं। देखो बच्चों, आपको चित्र में सभी बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो खेलने टीचर, से हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रहता है और हमें हमेशा खेलना चाहिए। तो चलिए, तो पहले हम अपने घटक की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? हाथ जोड़ लेंगे। सभी को हाथ जोड़ना है और आंखें बंद कर कर प्रार्थना गाना है, ठीक है? और अपना माइक भी बंद रखेंगे आप लोग। चलिए, टीचर स्टार्ट कर रही है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही क्या सहाय, थोड़ा जोर कोई से बोलना अपना दीजिए। सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ठीक है बच्चों, धीरे से अपनी आंखें खोलिए। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर आंखों को सेक लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, आज का सुविचार है। आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। बच्चों, टीचर आपको सुविचार के माध्यम से यह बताना चाहती है कि जो आप लोग आज सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें जो आप पढ़ रहे हैं, वही आपको आगे चलकर आपकी सफलता के लिए वो आपको सहयोग करेगा। इसके लिए हमें हमेशा अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को अपनी जीवन में सीखना चाहिए, है ना? तो बच्चों, आइए देखते हैं आगे। यह क्या है? आपको ये चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? अभी आपको अब्दुल इंग्लिश कलाम। में वेरी अब्दुल गुड, कलाम। वेरी गुड बेटा। हाँ, कलाम। ओके ओके बेटा। अभी आपको जैसे श्याम सर ने सब बताया, इनके बारे में जानकारी दी, टीचर भी थोड़ी सी जानकारी एपीजे देगी, अब्दुल फिर हम कलाम। आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम इस नाम से इनको जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? अबुल पाखिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, यह इनका पूरा नाम है। बच्चों, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी
जाना जाता था। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और वह एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में भी बहुत विख्यात थे। ठीक है, तो बच्चों ये जो है आज इनका बर्थडे है, तो इस दिन हम क्या करते हैं, वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब कि हमें इनकी तरह इनके जैसा हमें बनना है, हमें इन्हें याद रखना है। तो आज हम इनका बर्थडे मना रहे हैं, इनका जन्मदिन मना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर कलाम, आज इनका बर्थडे है। तो बच्चों, टीचर आपको, जैसे हम अभी अपना पीटी का पीरियड शुरू करने के पहले टीचर आपको क्या करती है, टीचर आपको थोड़ा सा वार्म अप कराती है। टीचर आपको क्या करती है, थोड़ा सा वार्म अप कराती है। जैसे कि हम अगर कसरत करने, हम जैसे अभी शारीरिक शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा वार्म अप करने से क्या होता है, हमारे शरीर में ताजगी आ जाएगी और हमारा शरीर स्फूर्ति वाला और बहुत अच्छा तरोताजा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे टीचर ने आपको पिछली बार बताया था कि हमें क्या करना है, पहले हम मोबाइल पर देखते हैं तो हम अपनी आंखों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, आंखों की कसरत करेंगे। तो हमें, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पहले हम आंखों को पांच पांच गिनती तक बंद करेंगे, फिर हम उसे वापस से खोलेंगे। तो चलिए आइए सभी बच्चे अपने मन में 5 तक गिनती गिनेंगे, तब तक अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये हमारी आंखों की कसरत है। टीचर सभी बच्चों को देख रही है। आइए देखेंगे, गिनती करेंगे मन में। ओके, अब ये वापस से हम आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। इससे क्या होता है, हमारी आंखों को बहुत आराम मिलता है। 2 मिनट 1 सेकंड के लिए हम आंखें जो बंद करते हैं, फिर हम खोलेंगे तो हमें जो हम कंटिन्यू लगातार मोबाइल देख रहे हैं उससे हमारी आंखों को बहुत राहत मिलेगी। यह क्रिया हम एक बार और करेंगे। 5 तक गिनती करिए, फिर धीरे से आंखों को खोलिए। हो गया। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जैसे बैठ के कंटिन्यू लगातार मोबाइल देख रहे हैं तो हमारी ये जो गर्दन है, ऐसे देख रहे हैं या ऐसे देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे दर्द होने लगता है। तो यह गर्दन की कसरत है। इससे हम क्या करेंगे, पहले ऊपर खींच के ले जाइए, पीछे की तरफ अपने गर्दन को खींचेंगे हम, पीछे की ओर खींचिए अपनी गर्दन और 5 गिनने तक हम लोग इसे रोके रखेंगे। वेरी गुड। अब हम सीधे देखेंगे मोबाइल की तरफ। ठीक है, सभी बच्चे कर रहे हैं ना, टीचर देख रही है। फिर हम वापस से इसी क्रिया को नीचे की तरफ देखेंगे, एकदम नीचे नीचे देखिए, एकदम जो गर्दन में खिंचाव जैसा आना चाहिए। और 5 गिनने तक हमें क्या करना है, उसे रोके रखना है। वेरी गुड। यह क्रिया हम वापस से एक बार और करेंगे। सामने देखिए, फिर वापस से गर्दन को पीछे ले जाइए। फिर सामने लेकर आइए अपनी गर्दन और सामने देखिए। एक बार और करेंगे नीचे की तरफ। रुकेंगे, फिर हम सामने देखेंगे। ठीक है, यह हो गई हमारी गर्दन की कसरत और आंखों की कसरत। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, ताजा होने के लिए हाथों की कसरत करना है। जैसे कि हम क्लास में करते थे, आपको टीचर बता रही है अभी, हमें चिड़िया उड़ाना है। आपने चिड़िया को उड़ते हुए देखा है?
जी टीचर। हाँ, वो कहते हैं। हाँ, तो हमें अपने हाथों को क्या करना है, जोर से ऐसे उड़ाना है। 1 2 3 4 और ऊपर ताली बजाना है, और ऊपर की तरफ हमें ताली बजाना है। इस क्रिया को हम 3 बार करेंगे। ये वाली कसरत आपको करने में मजा आता है ना, और हमारी हाथों की और कंधों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। कैसे करना है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हम एक बार और करेंगे। 1 2 राम 3 4। बैठना हाँ, बैठना। थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है, आप लोग को सभी को अच्छा लग रहा है इस तरह की कसरत? हाँ हाँ, तो अब हमें एक कसरत और करनी है। यस टीचर। यहाँ देखिए, अब अपनी दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है और ऐसे घुमाना है 5 बार। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर हमें उल्टा करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ये हमें एक बार और करना है। वही चलो 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, आपको अच्छा लगा? यस टीचर। टीचर। वेरी गुड। अब हम चलते हैं, हमने थोड़ी सी कसरत तो कर ली, यस अब टीचर। हैं अपने पाठ की ओर। अपने पाठ की ओर चलेंगे। सभी बच्चे अपना माइक बंद करेंगे और टीचर की बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए टीचर के स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको मनोरंजनात्मक खेल, मतलब मनोरंजन होता है कि हमें जो खेल खेलने में बहुत मजा आता है, उसे हम कहते हैं मनोरंजनात्मक खेल। खेल तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है कि नहीं? सारे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, लेकिन हमें मैदान में खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि टीचर ने बताया था, मैदानी खेल का मतलब होता है कि जो मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं, जो हम बाहर खेलते हैं, जो हम घर में नहीं खेल सकते हैं, है ना? जब हम मैदानी खेल खेलते हैं तो बच्चों, उससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है और हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। ठीक है, ये देखिए, आपको देखकर कुछ याद आ रहा है? पेट और गुब्बारा। आपको अच्छा लगता है ऐसा वाला खेल? आप स्कूल में खेलते हैं ना? हाँ, तो टीचर बच्चों, हाँ गीता बेटा, सही नहीं आ रहा है। अभी आएगा। हाँ, तो अभी देखो, जैसे टीचर आपको बता रही है, हम एक, जैसे यह स्कूल में बहुत सारे, चलिए अभी आपको दिखाई देगा। आपको दिखाई दे रहा है ये? यस टीचर। ओके, टीचर ने जैसे बताया आपको, मनोरंजनात्मक खेल मतलब जिसे हमें खेलने में बहुत मजा आता है ना? और खेल तो सभी को अच्छा लगता है, तो टीचर आपको उसके बारे में आगे बता रही है। ये देखिए, पेट और गुब्बारा। सभी आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी अपनी लाइनों में खड़े हैं। वो लोग को क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। गुब्बारे को अपने दोनों बच्चे हैं वो अपने पेट से बैलेंस करेंगे, उसे संतुलित करेंगे, संतुलन देंगे और वो आगे की ओर बढ़ेंगे। और जिसका गुब्बारा नीचे गिर जाता है वो बच्चा आउट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें हमें हमारा ध्यान जो होता है सारा गुब्बारे पे केंद्रित करना होता है, और इसे हमें पैरों की सहायता से हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये भी हम मैदान में खेल सकते हैं। फिर ये देखिए, इस तरीके से भी हम खेलते हैं। अनोखी गुब्बारा दौड़, ये हमें दौड़ना है, तो हमें अपने को संभालना है, अपने को भी संभालना है, अपने आप को भी और गुब्बारे को भी संभालना है। ठीक है? फिर ये देखिए, ये सभी बच्चे अपने स्कूलों में खेलते हैं, है ना? सभी बच्चे अपने स्कूल में खेलते हैं ना ये गेम को। दिखाई दे रहा है ये कौन सी रेस है?
बोरी रेस। आप लोग की टीचर आप लोग से कहती है ना, सब लोग अपने घर से, हाँ, बोरी रेस। तो कहती है ना अपने घर से गोनी लेकर आना, बोरी लेकर आना, तो वो बोरी रेस होगी। तो आप लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्साह रहता है आप में कि अरे आज हमें जीतना ही है ना? तो यह खेल तो हम घर में नहीं खेल सकते हैं, यह खेल हम कहाँ खेल सकते हैं? बड़े मैदान में खेल सकते हैं, टीचर है ना? गार्डन में। हाँ, गार्डन में इसे हम खेल सकते हैं। जब बच्चों हम इसे पकड़कर दौड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, ये इस खेल में हमारे पैरों की एक्सरसाइज होती है, हमारे हाथों को, फिर हमारा ध्यान हमारे लाइन पे रहता है। हमें मतलब हम बहुत खुश होके इस खेल को खेलते हैं। और विद्यार्थी के जीवन में क्या होता है, खेल का बहुत महत्व होता है बच्चों। इससे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है, ठीक है? फिर ये देखिए, ये सब भी आप लोग खेलते हैं, अपने घर के मैदान में भी खेलते हैं, स्कूल के मैदान में भी खेलते हैं। कौन-सा खेल है ये? कबड्डी लंगड़ी, कबड्डी, कबड्डी नहीं है, लंगड़ी है। देखिए एक लड़की का पैर टीचर। देखो, हाँ, लंगड़ी। उसमें क्या है, वो लड़की एक पैर ऊपर करके एक पैर से दौड़कर सभी बच्चों को पकड़ रही है, ठीक है? फिर ये देखिए, आप लोग घर में भी ऐसा खेल खेलते हैं, अपने अपने बाहर, घर के बाहर भी खेलते हैं ना इस तरीके का खेल। तो इससे क्या होता है, हमारी पूरे शरीर की कसरत होती है। ये भी एक खेल है, जिससे हमारा मन बहुत अच्छा और खुशी मिलती है हमें खेलने से। टीचर मेरा भाई की मीटिंग हो रही है, मैं हटा दूं मीटिंग को। और देखिए यहाँ पे क्या है, गुब्बारा उड़ाते हुए ले जाना। अभी हमें कैसा करना है, वो गुब्बारा आपने सबको अच्छा लगता है, सारे बच्चों को अच्छा लगता है। तो अभी जैसे हम गुब्बारा छोड़ देते हैं, तो वो उड़ के फिर उड़ता रहता है, तो हम उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो गुब्बारा उड़ाते हुए ले जाना, इसका मतलब होता है कि जहाँ-जहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, हमें उसके पीछे-पीछे दौड़ना है और हमें उसे देखना है। तो हम देखते हैं, ऊपर देखते हैं, गर्दन की एक्सरसाइज होती है, कसरत होती है, आँखों की होती है, इससे हमारी कसरत सारे शरीर की होती है ना? फिर ये देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं उसी तरीके से। आइए, अब देखिए, अब ये क्या है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? पकड़ा-पकड़ी, चूहा, पकड़ा-पकड़ी, वेरी गुड। अभी देखो चूहा आगे दौड़ रहा है, उसके पीछे बिल्ली और उसके पीछे कुत्ता। तो ये क्या हो रहा है, ये पकड़ा-पकड़ी का खेल ये लोग भी खेलते हैं, है ना? जैसे चूहा बिल्ली को देख के ही छुप जाता है, फिर वो झाँकता है कि बिल्ली कहाँ गई, वापस से वो बाहर निकलता है, फिर भी बिल्ली उसे दौड़ा लेती है। तो वो लोग क्या करते हैं, पकड़ा-पकड़ी खेलते हैं। उसी तरीके से हम भी खेलते हैं, ये देखो, है ना? स्कूल में हम ऐसे ही खेलते हैं, टीचर खड़ी रहती है और हम बच्चों को आउट करते हैं। एक बच्चा दौड़ता है और बाकी उसे दौड़ते हैं और एक बच्चा उसे पकड़ता है। तो वैसे जिसको वो पकड़ लेता है, वो आउट हो जाता है ना? तो इससे हमारी जो दौड़ने की ताकत है, वो पता चलती है। हम कितना तेज दौड़ते हैं, किस तरीके से दौड़ते हैं, वो हमें मालूम पड़ जाता है। ये देखिए फुटबॉल। फुटबॉल भी सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है? हाँ टीचर। हाँ। यह खेल भी हम लोग कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। मैदान में। हाँ, हम बॉल के पीछे किक मारने के लिए उसे दौड़ते हैं और सभी बच्चे उसे सबको चाहिए रहता है कि बॉल मेरे पास आए। तो आप लोग बोलते हो ना मुझे देना, रवि मुझे दे, किशन मुझे दे, है ना? तो आप लोग उसके दौड़ के पीछे, बॉल के पीछे दौड़ते हैं। तो उससे भी हमारी जो दौड़ की शक्ति है, हमारे शरीर की ताकत है, वो सब अच्छी होती जाती है। तो बच्चों हम मेरा टीचर को आपसे यह कहना है कि आपको खेलना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, गेंद से छुआ-छुआल मतलब हम लोग जो कैच-कैच खेलते हैं ना, घर में भी खेल सकते हैं ये, हम बाहर भी खेल सकते हैं। लेकिन जो टीचर ने आपको ये बड़े-बड़े खेल बताए, मैदानी खेल जो हैं, कौन-कौन बताएगा टीचर को अभी?
मैदान मैदानी, देखिए मैदान में खेलने वाले खेल, जैसे टीचर ने आपको बताया अभी। ये देखिए, घूमती रस्सी पर कूदना। हाँ, अब ये घूमती रस्सी होती है, जैसे हम ये सिंगल भी खेल सकते हैं, मतलब रस्सी हाथ में लेकर कूद सकते हैं। हाँ, और आपके दो सहेलियां या दोस्त पकड़े रहते हैं तो भी आप उस पे गोल गोल घुमाते हैं तो आप उसको कूदते जाते हैं। अगर फंस गए रस्सी में तो आउट हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों, यह भी खेल हमें खेलना है, लेकिन यह जो मैंने बताया रस्सी, घूमती रस्सी पर कूदना, गेंद से छुआ छुआल, फिर फुटबॉल और पकड़ा पकड़ी, फिर देखिए गेंद को, अरे गुब्बारे को उड़ाते हुए ले जाना, लंगड़ी, ये सब जो बोरी रेस, अनोखी गुब्बारा दौड़, ये सब जो खेल है बच्चों, ये सब हम कब खेलते हैं? मैदान में। लेकिन टीचर आपको जानकारी दे रही है कि ये सब मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं। लेकिन हम इस दौर में बाहर तो नहीं जा सकते हैं, मैदान में तो हम खेलते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? घर में कौन-कौन से खेल अब टीचर बता रही है, तो आप घर में बैठकर वो खेल खेलो, ठीक है? ये देखो, बैठक वाले खेल, जो घर में खेल खेलते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं इंडोर इंडोर गेम। मतलब इंडोर गेम होता है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। अब देखिए, ये कौन बताएगा? सब बच्चे खेलते हैं इसे, ये सबका सांप सीढ़ी, वेरी गुड। सांप सीढ़ी, अभी इस दौर में सबने बहुत सांप सीढ़ी खेली थी, ऑनलाइन खेला था आपने मोबाइल पर, और घर में खेले थे कि नहीं खेले थे? कौन बता? हाँ, अभी भी खेलते हैं। हाँ, आप लोगों को सांप सीढ़ी खेलना बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है बच्चों, ये खेल के फायदे भी टीचर बताएगी। इससे ये खेल गिनती भी है। हाँ, इससे आपको गिनती भी सीखने में मदद मिलती है। और इसमें देखिए क्या होता है, जो ये सांप सीढ़ी है, इसमें हमारा जो तनाव होता है, जो हमें हमें अ, जैसे हमारा जो सोचने की शक्ति है, वो हमारी बढ़ती है, और हमारा ध्यान ना पूरी तरीके से हम अपने गेम पर, अपने खेल पर लगा के रखते हैं। इससे हमें तुरंत याद आने की क्षमता भी, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। और पूरा खेल दिखाएगा है ना, जैसे हम प्रतियोगिता स्कूल में करते थे, दौड़ते थे, भागते थे कि मैं ना तुझे हरा के रहूंगा, वैसे ही हम घर में भी ये जब गेम खेलते हैं तो ऐसा लगता है ना, नहीं मुझे ना जीतना है। आपकी बहन होती है, आपके पापा मम्मी होते हैं, नहीं मैं आपको हराऊंगा, ऐसा आप बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, आपको जीतने की और आपको आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। ये देखें, ये वाला गेम भी आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया उड़, तोता उड़, हाँ वेरी गुड, चिड़िया उड़, तोता उड़, फिर बोलोगे गाय उड़, तो जो गाय उड़ाता है फिर उससे हम क्या करते हैं, आउट कर देते हैं। याद आया आपको? याद आया? हाँ, इसलिए मैंने बोला वेरी गुड, मतलब आपका ध्यान पूरी तरीके से टीचर की बातों पर है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से उड़ाते हैं, और जो ऐसा, जैसे अभी आपने कहा कि गाय नहीं उड़ती है, तो हम उसे आउट कर देंगे, फिर उसके बहाने हम उसे गाना गाने के लिए कहेंगे, डांस करने के लिए कहते हैं, है ना। उसकी पनिशमेंट, उसकी सजा हम उसे देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, हम ना ध्यान रखते हैं कि उसने क्या बोला, किसको उड़ाया। इससे क्या होता है, जो हम पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमें उसकी भी जानकारी होती है, जानवरों के नाम, वस्तुओं के नाम की भी जानकारी हमें होती है। फिर ये देखिए, कागज के बॉक्स बनाकर खेलना, ये भी आप खेलते हैं। आपके पास देखिए ऐसे भी ब्लॉक्स आप बना सकते हो घर पे, टीचर आपको कागज काम बताती है ना, तो जो आपके वेस्ट वाले कागज हैं, आप उससे ये ब्लॉक बना सकते हैं। ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं, तो इससे क्या होता है, हम जोड़ने, इससे ना एक के ऊपर एक इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, है ना। तो वो भी हम बैठे बैठे घर में खेल सकते हैं। आसान है।
हाँ, तो आप भी इसे घर में बनाकर खेलना, ठीक है? फिर चलो आगे चलते हैं। वस्तुओं की पहचान। अभी जैसे हम वस्तुओं की पहचान हमारे इंग्लिश में और गणित में तो बहुत करते हैं यह विषय में, है ना? छोटा, अभी जैसे उस दिन सर ने आपको बताया छोटा बॉल, बड़ा बॉल, फिर आपके इंग्लिश वाले सर भी आपको अलग-अलग चीज़ें दिखाते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, है ना? तो जैसे बच्चों, आपके घर में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, उससे आप जोड़ी मिला सकते हो और ये बैग है और आइसक्रीम है और बुक है, पेंसिल है, ये आकार है, आप इसे अपनी कॉपी में सूची बनाकर, लिस्ट बनाकर भी लिख सकते हैं। आयत, आयत की कौन-कौन सी चीज़ें आपके घर में है, शंकु या त्रिकोण, ट्रायंगल, ये कौन-सी चीज़ें हैं, आप उसको अपनी लिस्ट बना सकते हैं। उससे आपकी सोचने की क्षमता है जो वो बढ़ेगी, है ना? ये देखिए, ये कौन-सा खेल है? अब अपने टोकरी में गेंद को डालना। तो आप अगर आपके पास बहुत सारी बॉल है घर में या 4-5 बॉल है, तो आप एक बाल्टी रख दीजिए सामने और उस बाल्टी में अपनी बॉल को डालने की कोशिश करो। और जब तक वो बॉल बाल्टी में न जाए, तब तक हमें वो प्रयास करना चाहिए। इससे भी हमारी घर में भी हम उस तरीके से कसरत करेंगे। हम झुकेंगे, दौड़ेंगे, बॉल को पकड़ेंगे, है ना? और हाथों के द्वारा हम बॉल को बाल्टी में डालेंगे, ठीक है? फिर ये देखिए, ये आपका कैरम बोर्ड है। ये सब बच्चों को अच्छा लगता है ना? इसमें उँगलियों का, हाँ, इसमें उँगलियों का बहुत उपयोग होता है और फिर हमें भी इसमें 2 रंग की गोटी होती है, बाँट लेते हैं। ये तुम्हारे रंग की, ये काले रंग की आप ले लो और पीले रंग की मैं ले लेता हूँ। फिर हम लोग ये गेम को घर में भी खेल सकते हैं। ये देखिए, ये आप लूडो, लूडो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको सांप सीढ़ी दिखाया, लूडो देखो इस तरीके से आप लोग कितना एन्जॉय करते हैं, है ना? बहुत मस्त, आपको बहुत मज़ा आता है। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है? हाँ, वेरी गुड। इस तरीके से हमें इसे भी घर में बैठक खेल में शामिल करना चाहिए। ये आप करते ही हो। ये देखिए, शतरंज वाला खेल। शतरंज मतलब दिमागी खेल। इसे हमें, हाँ, बहुत ध्यान से खेलना होता है। हमारा सारा ध्यान हमारे गेम पे लगाना होता है, हमारे खेल पे लगाना होता है। तो टीचर ने आपको, अभी बच्चों, अभी आपको टीचर ने बहुत सारे खेल बताए, तो अभी आप एक-एक जन टीचर को बैठक, जो घर में खेले जाने वाले खेल हैं, आप एक-एक करके नाम बताएंगे। अमन, आप बताइए। सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, वेरी गुड। लूडो। गणेश, गणेश आप बताइए। गणेश है क्लास में? सिया, सिया आप बताइए। हाँ, ये सब हाँ, कैरम बोर्ड और कौन सा? आवाज नहीं आई आपकी। चेस। ओके, ठीक है। तो आप सभी को ये मजा आया, मालूम पड़ा ना आपको, और मजा भी। शतरंज, हाँ। कंचन, जितेंद्र, भी मैं खेलता हूँ। कंचन है क्लास में बेटा? ठीक है। तो जैसे मैं टीचर ने आपको बताया, घर में खेले जाने वाले खेल कौन से हैं? शतरंज है, सांप सीढ़ी है, लूडो है ना? और कैरम बोर्ड है। तो बच्चों, वस्तुओं की पहचान है, कागज से बॉक्स बनाकर आप घर में बनाकर उसे खेल सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से बनाकर भी खेल सकते हैं। बच्चों, जो टीचर आपको बता रही है कि देखो, जैसे आपके मम्मी पापा पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, मैं अर्थात बॉक्स बना के भेजूंगा। हाँ बेटा भेजना। तो फिर खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो बच्चों, जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे क्या होता है पढ़ाई के साथ साथ में, बनोगे लिखोगे। हाँ, आप अपना माइक बंद कर दीजिए बेटा।
जैसे टीचर आपको बता रही है कि आपके मम्मी डैडी बोलते हैं सिर्फ पढ़ो पढ़ो, नहीं, आपको खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना जरूरी है। इससे हमारी क्या होती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, शरीर में ताकत आती है, हम खेलते हैं कूदते हैं और हम उन्नति की तरफ भविष्य अपना जाता है। हमें अच्छा सोचने का, हम हमेशा अच्छा ही सोचते हैं फिर, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमेशा तरोताजा रहता है, फ्रेश रहता है ना। तो बच्चों, टीचर एक छोटी सी कविता आपको बताएगी, तो आप लोग भी माइक बंद करेंगे और टीचर के साथ में गाएंगे। ये देखिए, ये आपने पहली में भी पढ़ी थी। आओ सब मिलकर खेलें खेल, छुक छुक करती आई रेल, रमेश सबसे आगे जाए, सीटी भी वह तेज बजाए, तेज भागती जाए रेल, बड़े मजे से, मजे का है ये खेल। आप लोग छुक छुक गाड़ी बनाते हैं ना, तो आप लोग यह घर में भी दो आपके भाई बहनों के सहायता लेकर इसे खेल सकते हैं, है ना बच्चों। तो टीचर ने आपको आज घर में बैठने वाले जो खेल हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी, आपको उसके बारे में उसका महत्व समझाया, उसके बारे में उसके फायदे बताए, है ना बच्चों। तो अभी आपको ये क्या करना है, टीचर का चैनल आपको शारीरिक शिक्षण वाला अच्छा लगा है तो आपको अपने दोस्तों को बताना होगा ना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, टीचर का चैनल लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड को बताएंगे, तो उसे शेयर करेंगे और फिर उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि अगर आपने कुछ खेल भूल गए हैं तो वो टीचर जब, हाँ, और उस वीडियो को देखना चाहिए। वेरी गुड। तो जब भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ना बेटा, तो आप क्या करेंगे, जब आपका वीडियो जब टीचर डालेगी यूट्यूब पे, तो आप सभी वापस से इसे देख सकते हैं और आपको बहुत कुछ याद भी आ जाएगा। जो कुछ आप थोड़े बहुत खेल भूल गए होंगे तो आप खेल सकते हो, है ना। और आपको कसरत तो घर में करनी है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया टीचर क्या बोल रही है? यस टीचर। वेरी गुड। हाँ, क्यों ऐसा तू पेज फाड़ फाड़ के एकदम सत्यानाश करता है? बच्चों, आपको टीचर की आवाज आ रही है? Yes, teacher. हाँ, वेरी गुड। तो अब टीचर आपको बता रही है कि